हरिद्वार की गंगा घाटों पर लोग बढ़ चढ़कर कौवों को भोजन करवा रहे हैं। इन दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। 15 दिनों की इस अवधि में अपने पितरों और पूर्वजों के मोक्ष के लिए पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि 15 दिन के लिए दिवंगत पितृ धरती पर मौजूद रहते हैं। शास्त्रों की जानकारों के मुताबिक पितरों को भोजन करने के लिए 5 बलियां बताई गई हैं, जिनमें कौवे को भोजन कराना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उन पितरों की तृप्ति के लिए 5 बलियों में से एक काक बलि बोलते हैं, उसको कौवे के लिए निकाली जाती है। ऐसे जो धरतीचर जीव होते हैं, पशु ऐसे बन गए हैं जिनको माना तो जाता है अशुभ, लेकिन उनको सिद्ध करने के लिए, यानी कि वो भी पितृ प्रसन्न हो, उनको करने के लिए निकाली जाती है हमारे हाथ से श्वान बलि, जिसे बोलते हैं कौवे की बलि। और कोई भी पितृ मनुष्य देह में आ जाए, पाप से नष्ट हो जाए, उसके लिए हम निकालते हैं गाय के लिए, उसे हम गाय का भोजन निकालते हैं, गौग्रास निकालते हैं। एक होती है पिपलकादि, अर्थात चींटी के लिए हम निकालते हैं, और एक निकालते हैं हम विश्वदेवा की। विश्वदेव जो देव स्वरूप हो गए पितृ, उनको स्वीकार होता है, वो जल के अधिक नजदीक रखते हैं। श्रद्धालुओं का भी मानना है कौवा और गाय को कराया गया भोजन पितरों को प्राप्त होता है, इसीलिए कौवों को भोजन कराकर उन्हें बहुत शांति मिलती है। शास्त्रों में कौवा, कुत्ता, गाय, चींटी और गौमाता, इनको भोजन कराने से हमारे पितरों को प्राप्त होता है। और जो कौवों को हम भोजन कराते हैं, जो हमारे पितृ अधोगति आकाश मार्ग में भटक रहे हैं, उनके लिए उन्हें भोजन प्राप्ति होता है, इसलिए हम कौवों को भोजन कराते हैं। ये श्राद्ध पक्ष में दिया जाता है, अपने पितरों के निमित्त देते हैं। 15 दिनों के श्राद्ध पक्ष में लोग अपने पितरों के लिए तर्पण कर उनके मोक्ष की कामना कर रहे हैं। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर पर दूर दूर से श्रद्धालु तर्पण और पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन यहाँ तर्पण करने वालों का जन सैलाब उमड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहे हमारे साथ।